Hello बच्चों, welcome to this video lecture Equisetum, its morphology and anatomy. Equisetum की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ये स्फीनोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। इसकी क्लास है कैलामोप्सिडा एंड ऑर्डर है इक्विसिटेल्स, फैमिली है इक्विसिटेसी और जीनस है इक्विसेटम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओनली लिविंग जीनस है स्फीनोफाइटा का और पूरे वर्ल्ड में अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 18 स्पीशीज जो हैं इसकी प्रेजेंट हैं। और अर्ली जुरासिक पीरियड में ये सबसे पहले इसके फॉसिल्स या इसके रिमेन्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। उस एज को ये बिलोंग करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन प्लांट है, बेसिकली ऑलमोस्ट सब जगह मिलता है, लेकिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड ये नॉन ट्रॉपिकल रीजन्स में होगा। और कुछ ट्रॉपिकल कुछ स्पीशीज़ हैं जो ट्रॉपिकल भी हैं और वो ट्रॉपिकल स्पीशीज़ वेस्ट इंडीज़, साउथ अमेरिका और चिली जैसी जगहों पर मिलती हैं। और कॉमन स्पीशीज़ जो इंडिया में मिलती हैं वो हैं इक्विसिटम आर्वेंसे, इक्विसिटम डेबिली, इक्विसिटम रामोसिसिमम एंड इक्विसिटम डिफ्यूजम। इक्विसिटम डेबिली जो है इट इज़ मोस्ट कॉमन and it grows along rivers in sandy or swampy areas। और इक्विसिटम आर्वेंसे जो है वो वाइडली स्प्रेड है थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। और कॉमनली रोड साइड और रेलवे ट्रैक्स की एम्बार्कमेंट्स जो होती हैं, जो रेलवे ट्रैक जब ऊंचा उठाकर हम बनाते हैं, थोड़ा सा मिट्टी की एक ढलान सी होती है पहले दोनों तरफ रेलवे ट्रैक के, और मिट्टी से जो उभरा हुआ रीजन है जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, उसके साइड्स में जो है ये इजीली ग्रो किया हुआ मिलता है। और दो सब जेनरा है इसके, जिसको हम कह सकते हैं फीचर्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हैं। सारी स्पीशीज जो है वो इन दो सब जेनरा को ही बिलोंग करती हैं। एक है यू इक्विसिटम, ठीक है। यू इक्विसिटम जो है उसको कॉमनली हम हॉर्स टेल कहते हैं। उसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो एपिडर्मिस जो होती है उसी लेयर में होते हैं, ठीक है, संकन नहीं होते हैं। और स्टेम जो है वो डेसिडुअस होती है और ब्लंट कोन्स होते हैं। कोन्स जो है वो अब्रप्टली एकदम से एंड कर जाते हैं, कट कर जाते हैं, पॉइंटेड नैरो एंड नहीं होता उनका, ब्लंट होता है। और डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि डाई कर जाएंगे और फिर दोबारा से जो है स्टेम ग्रो करेगी। हिपोकीट दूसरा सब जेनरा है, इसको स्कोरिंग रश कहते हैं। इसके स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन होते हैं, यानी एपिडर्मिस से नीचे जो हाइपोडर्मिस की लेयर होती है वहां तक एक पिट बनी होती है, डिप्रेशन होता है, उसमें ये स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। स्टेम जो होती है एवरग्रीन होती है और एपिक्यूलेट कोन्स होते हैं, यानी एंड जो होता है एपिकल रीजन जो होगा कोन का वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। इक्विसिटम आर्वेंसे जो है ये स्कोरिंग रश हिपोकीट जो है सब जेनरा उसको बिलोंग करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये है इक्विसिटम हाइमिला, ये है हॉर्स टेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हैबिट की। मोस्टली हाइड्रोफिटिक होते हैं ये, बट इसके अलावा मिजोफिटिक एंड जीरोफिटिक हैबिट्स जो है वो भी इनमें मिलती हैं। और हैबिटेट जो है वो वेरीड, काफ़ी वाइड रेंज का है। इसकी वजह से इक्विसिटम इजीली सरवाइव कर पाया स्फीनोफाइटा का ओनली लिविंग जेनरा प्रेजेंट है ये, और इतने टाइम तक ये सरवाइव कर सका आज प्रेजेंट टाइम तक फ्रॉम द एज ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। प्लांट जो है पेरिनियल हर्ब है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट स्टेम लीव्स में। रूट्स जो हैं वो मोस्टली एडवेंटिशियस होती हैं, स्टेम ग्रीन होती है और नोड्स एंड इंटरनोड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है, एरियल स्टेम ग्रीन होगी, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो राइजोम कहलाती है और ब्राउन कलर की होती है। क्रीपिंग एक तरह से वे में स्प्रेड होती है, ग्रो करती है, नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, अंडरग्राउंड है। और इस पे भी नोड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो इस पे से ब्रांचेस निकलती हैं राइजोम से, वो एरियल या तो बना सकती हैं स्टेम या फिर
राइजोम की अपनी ही ब्रांचेस बनाती है। ठीक है, दो तरह की ब्रांचिंग हो सकती है राइजोम में। एक ब्रांच तो वो होगी जो सॉइल को क्रॉस करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ आएगी और एरियल स्टेम बनाएगी। दूसरी ब्रांच टाइप की क्या हो सकती है, जो कि अंडरग्राउंड ही रहेगी और स्प्रेड होने में हेल्प करेगी। फिर आती है लीव्स की बात। लीव्स बहुत सिंपल से हैं, स्केली हैं, काफ़ी रिड्यूस्ड है साइज में। और हाइट की बात करें तो कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर्स तक उनकी हाइट की रेंज है। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट्स की। प्राइमरी रूट के अलावा, जो कि एम्ब्रियोनिक रूट होती है, बाकी सब जो है वो एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स होती हैं। ठीक है, और एंडोजेनसली जो है ये अराइज करती है। फिर बात आती है दे अराइज इन वर्ड नोड्स पे से वर्ड में अराइज करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रांच प्राइमोर्डिया। नोड्स के ऊपर जहाँ ब्रांच बननी होती है, न्यू ब्रांचेस अपीयर हो रही होती हैं, वहाँ उन ब्रांचेस के, न्यू ब्रांचेस के बेस से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती हैं और एक्सेसिवली ब्रांच्ड होती हैं रूट्स, और इनमें रूट कैप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम किस तरह से इसका प्लांट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक एरियल स्टेम है जिसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचिंग हो रखी है। एरियल स्टेम वो होगी जो ऊपर की तरफ इरेक्ट ग्रो करेगी, और नीचे राइजोम है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। उसमें भी देख सकते हो नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है। नोड्स पर जो है स्केल लीव्स प्रेजेंट होंगे और इंटरनोड्स जो है अलग से दिखाई देंगी आपको। और नोड्स पर ही रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो बनती है, और जबकि ऊपर की तरफ जो एरियल स्टेम है उसमें इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो नहीं बनती। ठीक है, ब्रांचिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेम के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम होगी एक तो, ठीक है, वो है मेन स्टेम, और वो ब्राउन कलर की होती है और पेरिनियल होती है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, एक्सेसिवली ब्रांच्ड होगी एंड गिव्स ऑफ एरियल शूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो जो मेन स्टेम है वो राइजोम होती है और वो अंडरग्राउंड होती है, और उस पे जो नोड्स होती हैं, उसमें जो नोड्स इंटरनोड्स हैं, उसमें से जो नोड है वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि एरियल भी हो सकती हैं और अंडरग्राउंड राइजोम भी हो सकती है, और ये एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो भी उन नोड से अराइज होती हैं। ग्रोथ जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल होगी, और नोड्स जो है वो स्केली लीव्स जो है उनसे, उनके फ्यूज होने की वजह से एक शीट लाइक कवरिंग बन जाती है और वो वर्ल्ड में अपीयर होते हैं, तो उससे वो ऑलमोस्ट कवर्ड रहती है। ब्रांच प्राइमोर्डिया क्या होता है, यंग ब्रांच, जो नई ब्रांच अपीयर हो रही है नोड से, वो ब्रांच प्राइमोर्डिया होता है। वो अराइज होता है दो लीव्स के बीच में। अब जो लीफ है ये एक तरह से कैसे फ्यूज्ड होता है। लीफ एक तो ब्रांच से, स्टेम से अराइज हुआ, बेस से। ठीक है, लीफ का बेस स्टेम के साथ अटैच्ड है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे लीफ के, तो लीफ का जो लेमिना है लेटरली वो फ्यूज्ड होता है। लीफ बेस से आपस में फ्यूज्ड नहीं होते सारे लीव्स। एक लीफ दूसरे लीफ से लेटरली फ्यूज्ड होता है। एक लीफ का बेस फ्री अपना अलग बेस होता है, वो फ्यूज नहीं होता, ना ही दूसरे लीफ के साथ वो फ्यूज होगा। ठीक है, लीफ के एक वर्ल्ड में जो लीफ अराइज हो रहे हैं उनके बेसिस फ्री होते हैं, लेकिन लिटरली उनका लेमिना आपस में फ्यूज होता है, और साथ में उसके एंड्स जो होते हैं लीफ के वो भी फ्री होते हैं। ठीक है, तो लीफ जो है सिर्फ साइडवेज फ्यूज्ड होगा, लिटरली फ्यूज्ड होगा। बेस जहाँ से लीफ ओरिजिन हो रहा है वहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा, और लीफ का जो एंड होगा वो भी फ्यूज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो बेस है
जहाँ पे लीफ दूसरे लीफ से फ्यूज्ड नहीं होता, उस जगह से ब्रांच प्राइमोर्डिया निकलते हैं जो कि स्टेम में ब्रांचिंग करते हैं। ठीक है, और ब्रांच प्राइमोर्डिया में फॉर्म एरियल स्टेम और दे रिमेन अंडरग्राउंड। वो अंडरग्राउंड भी रह सकते हैं, एरियल स्टेम भी दे सकते हैं, और मे डेवलप इनटू ट्यूबर्स। वो ट्यूबर्स जो है वो भी बना सकते हैं। ट्यूबर क्या होता है? बेसिकली एक स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो अनफेवरेबल कंडीशंस में डॉर्मेंट रहता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो नया प्लांट जो है स्टार्ट कर देता है ग्रो करना। अब बात आती है एरियल स्टेम की, जो कि अंडरग्राउंड राइजोम से अराइज होती है, उसकी एज अ ब्रांच अराइज होती है ऊपर की तरफ वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, तो एरियल स्टेम जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करना होता है। अंडरग्राउंड राइजोम ब्राउनिश कलर का होगा। ठीक है, इरेक्ट होगी एरियल स्टेम, स्टिफ होगी यानी सॉलिड होगी, हार्ड होगी, रफ होगी। क्यों रफ क्यों होगी? बिकॉज जो एरियल स्टेम का सरफेस है वो पूरा सिलिका डिपॉजिट से कवर्ड होता है। फिर इसमें भी जॉइंटेड अपीयरेंस है। जॉइंटेड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। अंडरग्राउंड राइजोम था, उसमें भी नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो वर्टिकली ऊपर ग्रो कर रहा है वो एरियल स्टेम है, और जो नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है वो अंडरग्राउंड राइजोम है। ठीक है, वो मेन अंडरग्राउंड राइजोम मेन स्टेम होती है, उस पे से ब्रांच निकलती है जो ऊपर जाकर सॉइल से बाहर निकलकर एरियल स्टेम कहलाती है। अंडरग्राउंड स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए वो ब्राउन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। जबकि एरियल स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए वो ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं जो एरियल स्टेम है उसके नोड्स पे जो है वर्ल्ड ऑफ स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो स्केली लीव्स जो हैं जहाँ से वो लीफ अराइज हो रहा है वहाँ तो वो फ्री होते हैं बेस से, तो लेकिन लेटरली वो फ्यूज कर जाते हैं आपस में, तो एक शीट लाइक कवरिंग बनाते हैं। एंड इट मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग ज़रूरी नहीं है होगी, और अनब्रांच्ड भी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं एंड अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यहाँ आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है। इक्विसेटम हाइमेला जो है इस पे ब्रांचिंग नहीं है, जबकि ये इक्विसेटम आर्वेन्से जो है इसमें जो बाहर की तरफ ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी ब्रांचिंग होने की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एरियल स्टेम में क्या होगा? ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। फिर बात आती है सरफेस की, वो कवर्ड होता है, वो पूरा का पूरा सरफेस जो है वो रिजेस एंड फरोज उस पर प्रेजेंट होते हैं। रिजेस क्या होते हैं? एक उभरा हुआ पार्ट। ठीक है, और फरो क्या होगा? एक अ, दबा हुआ पार्ट। ठीक है, जैसे वेव होती है, वेव में एक उभरा हुआ पार्ट होता है, फिर नीचे की तरफ डिप्रेशन होता है, फिर ऊपर की तरफ वेव जो है उभर कर आती है और फिर नीचे फिर से डिप्रेशन में जाती है। ठीक है, तो वो इस तरह से इसकी जो स्टेम है इस शेप में प्रेजेंट होती है। सिंपल सर्कुलर आउटलाइन नहीं होती। अगर हम कट करके देखेंगे स्टेम का सेक्शन तो सर्कुलर सिंपल आउटलाइन नहीं होती, शेप सर्कुलर नहीं होती, वो वेव के जैसे दिखती है। जहाँ पर उभार होगा बाहर की तरफ निकली होगी पोर्शन वो रिज कहलाएगा। ठीक है, और अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ पोर्शन होगा, डिप्रेस्ड पोर्शन जो होगा वो फरो कहलाएगा। ठीक है, और वर्टिकली ये रिजेस एंड फरोज प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें स्टेराइल एंड फर्टाइल ब्रांचेस अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एक ही ब्रांच होती है एरियल स्टेम, उसी पर जो है कोन्स जो है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा रेस्टिंग बड्स जो होते हैं अपर पोर्शन में एरियल स्टेम पर, वो भी बनते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम में ट्यूबर्स बनते हैं, और एरियल स्टेम्स जो होती हैं उनमें रेस्टिंग बड्स बनते हैं। इनका काम भी क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सरवाइव करके रखना, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए वो जर्मिनेट कर जाते हैं और नया प्लांट देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेम किस तरह से प्रेजेंट है। एक नोड है और बीच में इंटरनोड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। और जो वर्टिकल ग्रीन कलर की जो स्टेम है, मेन जो सेंटर में जो स्टेम दिख रही है, एक एक्सिस दिख रहा है, ग्रीन कलर का है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें लाइंस है लंबी लंबी, बट स्टेम के ऊपर लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस है, यही है रिजेस एंड फरो। इसको जब हम कट करके देखेंगे, जो उभरा हुआ पोर्शन होगा उसको रिज कहा जाएगा, और डिप्रेस्ड जो अंदर की तरफ दबा हुआ पोर्शन है वो फरो कहलाएगा। अब यहाँ पर लीव्स कैसे प्रेजेंट होंगे, ये एक नोड है, ऊपर की तरफ जो लाइट ग्रीन कलर का शीट बना हुआ है, कवरिंग बनी हुई है, वो फ्यूजन होने की वजह से बनी है। और नीचे जहाँ पर लीफ ओरिजिन होता है वहाँ पर वो फ्री होता है, और दो लीफ के बीच में जो गैप होता है वहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लीफ की, ये किस तरह से होता है। एक तो माइक्रोफिलस है ये, ठीक है, स्मॉलर लीव्स होते हैं, सिंपल होते हैं, इलिग्यूलेट होते हैं, यानी लिग्यूल एब्सेंट होगा, स्केल लाइक होते हैं, ठीक है, पतले से होंगे, फ्लैट होंगे, और स्केल की तरह होंगे। और अराइज इन वर्ल्ड में अराइज होते हैं नोड्स पे। एंड ऑल द लीव्स जो हैं दे आर लिटरली फ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये नोड है, नोड से लीफ ऊपर की तरफ अराइज हो रहा है। जो रेड कलर की डॉट है वो रीजन है स्टेम का जहाँ पर लीफ नहीं है, जबकि लीफ बेस जहाँ से अराइज हो रहा है वो दिख रहा है। वो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 4 लीफ जो है वो अराइज हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट से। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ जो है वो फ्री है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लीफ ऊपर की तरफ ग्रो करता है वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में सारे के सारे, और एंड में जाकर फिर से उनके एंड्स जो हैं काउंट कर सकते हो। लीफ टिप्स जो है वो 1 2 3 4, जितने लीफ बेस हैं उतनी ही फ्री लीफ टिप्स है, बस बीच का जो रीजन है वो आपस में फ्यूज रहता है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फिर यहाँ पर इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये स्केल लाइक लीव्स हैं वर्ल्ड में जो अपीयर हुए हैं, ये इंटरनोड का जो बेस होगा, नीचे वाला पोर्शन जो होता है इंटरनोड का, वो उसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जो लीव्स होते हैं ये ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर एक नोड पे लीफ एक पोजीशन पे है और उनके बीच में गैप है, दो लीफ ओरिजिन हो रहे हैं, उनके बीच में गैप है, ठीक है, तो अगला जो नोड होगा वहां पर लीफ कहाँ ओरिजिन होगा, जहां पर नीचे वाले नोड में गैप था, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर ऐसे देख सकते हो जैसे ये एक नोड है जहाँ पर ये रेड पॉइंट्स है, वहां पर नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगला जो नोड होगा वहां पर ओरिजिन कहाँ होगा लीफ का, जहाँ रेड कलर का जो डॉट है वो जो पोजीशन है वहां पर लीफ ओरिजिन होगा, ठीक है, अगली नोड पर। ये तो इस नोड की बात है। अगली नोड जो होगी वहां पर जो रेड डॉट है उस पोजीशन पे लीफ होगा। तो ये ऑल्टरनेट यहाँ पर कह सकते हैं हम ओरिजिन है लीफ का। मैच्योर होने पर लीफ जो है वो ब्राउन कलर का टर्न हो जाता है और शीथ लाइक प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस नेग्लिजिबल अमाउंट में करता है, बहुत ऑलमोस्ट मेन फंक्शन जो है लीफ का यहाँ पर रिड्यूस होकर स्केल लाइक प्रोटेक्टिव शीट के तक ही रह जाता है, ठीक है। और मेन जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम करती है, एरियल स्टेम, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है लीफ शीट का वो यहाँ पर प्रोटेक्शन का रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लीफ है, इसके टिप्स जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है, और ये रिजेस एंड फरो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। एक पोर्शन उभरा हुआ है, एक डिप्रेशन है, लंबी लंबी लाइंस है, ठीक है। तो जो उभरा हुआ पोर्शन है वो रिजेस है, और जो अंदर की तरफ दबा हुआ पोर्शन है वो वर्टिकली वो फरोस है। और ये शीट के जैसे लीफ प्रेजेंट है और पतले से हैं बहुत, और इनमें जो है
ऑलमोस्ट ड्राई हो जाते हैं ये कुछ टाइम बाद, और ये फोटोसिंथेसिस की बजाय मेन क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का। यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ब्रांच कैसे निकल रही है, ऊपर की तरफ लीफ है और एक लीफ जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो ब्रांच जो है वहां से निकल रही है जहां से लीफ ओरिजिन हो रहा है, लेकिन दो लीफ के बीच में जो गैप है वहां से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे ब्रांचेस निकल रही हैं, लीफ है, उसकी शीथ प्रेजेंट है, और बेस पे जो है ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, अब बात आती है एनाटॉमी की। एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले रूट को देखते हैं। आउटलाइन इसकी सर्कुलर होती है रूट की, और एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है। पिलिफेरस लेयर जो है वो भी कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन देते हैं कुछ एपिडर्मिस के सेल्स, और वो एक्सटेंशन रूट हेयर कहलाती है। इस वजह से, और रूट हेयर जो है आउटर लेयर में ऐसा लगता है जैसे पिलाए हो। जैसे अगर आपने जूलॉजी में ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें एक बाहर की तरफ इस तरह के ट्यूबुलर एक्सटेंशंस जो होती हैं उनको पिलाए कहा जाता है। बैक्टीरिया है उसमें भी एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन होगी तो उसको पिलाए कहा जाता है। तो वो अपीयरेंस होती है, इस वजह से इसको पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूब लाइक रूट हेयर्स अराइजिंग emerging फ्रॉम एपिडर्मिस सेल। ठीक है, एपिडर्मिस का एक सेल होगा, वो बाहर की तरफ एक ट्यूब लाइक एक्सटेंशन देगा जो कि रूट हेयर कहलाएगा। ठीक है, थिन वॉल्ड सेल होंगे एपिडर्मिस के और रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे उस पर। कॉर्टेक्स जो है वो ब्रॉड पेरेन्काइमेटस जोन होगा। और जो कुछ टाइप्स हैं, स्पीशीज हैं, उनमें क्या होता है, दो जोन में डिवाइडेड होती है कॉर्टेक्स, आउटर जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन के जो सेल्स होंगे वो थिक वॉल्ड होंगे, लिग्निफाइड होंगे और एक्सोडर्मिस बनाएंगे। इनर सेल जो होते हैं वो लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल की बनी होगी कॉर्टेक्स, और उसमें बहुत सारे लार्ज एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो एंडोडर्मिस लेयर आती है, वो सिंगल लेयर्ड होगी और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। स्टील की बात करें तो प्रोटोस्टील प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप की स्टील है। स्टील में पेरिसाइकिल है जो कि एंडोडर्मिस के इनर है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस। ठीक है, सिंगल लेयर्ड है ये भी। और जाइलम प्रेजेंट है फिर इसके बाद सेंटर में, और एग्जैक्ट कंडीशन है जाइलम की, यानी प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ अरेंज्ड है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ अरेंज्ड है। मेटाजाइलम सेंटर में है, बिल्कुल लार्ज है, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ जो है पेरिफेरल है और स्मॉल है, और ऑलमोस्ट पेरिसाइकिल को टच करता हुआ है। फ्लोएम जो है वो जाइलम एंड पेरिसाइकिल के बीच में जो स्पेस है उसमें फ्लोएम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है। ठीक है, इन एपिडर्मिस की सेल्स में रूट हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद एक्सोडर्मिस है। एक्सोडर्मिस कैसी होगी, लिग्निफाइड, थिक लिग्निफाइड जो है वॉल्स होंगी उसकी, और कई बार स्क्लेरेंकाइमेटस भी हो सकती है। और फिर उसके बाद अंदर इनर कॉर्टेक्स है जो कि पेरेन्काइमेटस ब्लू सेल्स जो हैं उनकी बनी हुई है। उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है, कुछ में तो इससे भी ज़्यादा बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर एंडोडर्मिस है ब्राउन कलर की, और फिर शुरू होती है स्टील। स्टील बनी होती है पेरिसाइकिल से, आउटर मोस्ट पेरिसाइकिल है। और फिर है जाइलम सेंटर में। मेटाजाइल जो बड़ा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेटाजाइलम है एक, और चार उसकी साइड्स में बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है। चार प्रोटोजाइलम की सेल्स हैं, तो इस कंडीशन को सेंटर में मेटाजाइलम या अंदर की तरफ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, ये एग्जैक्ट कंडीशन है। और पेरिसाइकिल और जाइलम के बीच का जो रीजन है वो फ्लोएम कवर करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइजोम की। राइजोम क्या था, अंडरग्राउंड मेन स्टेम।
ठीक है। तो इसकी आउटलाइन जो है वो थोड़ी वेवी होती है, और एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, सेल्स जो है वो थिक क्यूटिकुलराइज्ड होंगे और कवर्ड विद सिलिका डिपॉजिट, उन पर सिलिका डिपॉजिट प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा एब्सेंट होता है। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, तो एयर के कांटेक्ट में वो नहीं होती, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होती, इसलिए वहाँ पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। फिर एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस लेयर आती है, जो एक कंटिन्यूअस लेयर है, 3 to 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं, और वो स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स की बनी हुई है, 3 से 4 लेयर्स, और वो मिलकर हाइपोडर्मिस बनाती हैं। फिर आती है इनर कॉर्टेक्स, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद वो आती है, उनमें वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। वेलिकुलर कैनाल क्या होता है? ये एक ट्यूब लाइक कैनाल किसको कहते हैं? एक चैनल को, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर कैविटी नहीं है, ये एक ट्यूब लाइक चैनल है, जो टॉप से लेकर बॉटम तक स्टेम के प्रेजेंट होता है। पैरेलली एक्सिस जो है स्टेम का, उसमें कंटिन्यूअसली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वेलिकुलर कैनाल। और साइजोजेनस ऑरिजिन होता है इन वेलिकुलर कैनाल्स का। साइजोजेनस ऑरिजिन का मतलब होता है, जो इनर कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमा के सेल्स थे, उनके बीच की सेल वॉल जो है वो सेपरेट हो जाती है। उन सेल वॉल्स, दो सेल के बीच की वॉल जो है, उनमें गैप आ जाता है और इंटरसेल्युलर स्पेस डेवलप हो जाता है, और उस स्पेस को वेलिकुलर कैनाल यहाँ पर इस तरह से ये ओरिजिन होती है। वो जो वेलिकुलर कैनाल है वो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर है, वो एयर से जो है फिल्ड रहता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है अंडरग्राउंड स्टेम के लिए, ठीक है। खासकर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि इन कैनाल्स में वो गैसेस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेयर आती है अंदर की तरफ, जब हम मूव कर रहे हैं, एंडोडर्मिस, और सिंगल लेयर्ड है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। स्टील की बात करें तो साइफोनो स्टील यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और पेरीसाइकिल प्रेजेंट होगी आउटर मोस्ट स्टील में। सेंटर में पिच प्रेजेंट होगी, ठीक है। साइफोनो स्टील क्या होती है? जिसमें एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, और सेंट्रल पिथ जो है वो उससे, सेंट्रल पिथ की जो सेल्स हैं वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे, और सेंटर के जो पिथ वाले सेल होते हैं वो भी पेरेन्काइमेटस सेल ही होते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो बंडल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और रिंग में अरेंज्ड होंगे वो सारे बंडल। एक सिंगल रिंग में अलग अलग बंडल्स में ये प्रेजेंट होंगे। और वो बंडल कैसे होंगे? ईच वेस्कुलर बंडल हैज एंडार्क जाइलम, यहाँ ऊपर आप डायग्राम देख सकते हो। फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और अंदर की तरफ जो है जाइलम जो है वो अंदर सेंटर की तरफ पॉइंटेड है। और मेटाजाइलम जो है, यहाँ पर देख सकते हो, लार्ज सेल्स हैं मेटाजाइलम के, वो बाहर की तरफ है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो पिथ की तरह, पिथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है, इनर की तरफ, सेंटर की तरफ है, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंडार्क। प्रोटोजाइलम जब अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एंडार्क कंडीशन, ठीक है। और प्रोटोजाइलम के साथ ही सेंटर में एक और कैविटी बनती है, क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल कैनाल इसको कहा जाता है। ये भी वेलिकुलर कैनाल की तरह एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पैरेलली रन करता है स्टेम के एक्सिस के, ठीक है। और ये डेवलप होता है लाइसोजेनिक जेनेटिक, इसका ओरिजिन होता है। लाइसोजेनेटिक ओरिजिन का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पर सेल्स थे वो ब्रेक हो गए, उनकी सेल वॉल सेपरेट नहीं हुई, वो ब्रेक डाउन हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है। सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। सेल के ब्रेक और डिसइंटीग्रेट होने की वजह से जो स्पेस बना वो क्रेनियल कैनाल है। क्रेनियल कैनाल जो है वाटर से फिल्ड होता है,
और बेसिकली कंडक्शन में हेल्प करता है। और अंदर सेंटर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पेरेन्काइमा के सेल्स मिलेंगे हमको, जो कि पित्त के सेल्स होंगे। और बिल्कुल बाहर की तरफ जो है फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं अरेंजमेंट की। ये जो है अरेंजमेंट, ये कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। अगर हम डिफाइन करें इस वेस्कुलर बंडल को, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होगा कि सारे वेस्कुलर बंडल एक रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, और एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम एक साथ प्रेजेंट होंगे दोनों टिश्यू। कोलेटरल का मतलब है एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, एक तो साथ साथ है, दूसरा एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, जिसमें जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है। ठीक है, और फिर क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब होगा कि यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ करना, सेकेंडरी टिश्यू ऐड करना। तो कैम्बियम यहाँ एब्सेंट होता है तो वो क्लोज्ड कहलाता है। कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा तो वो ओपन कहलाएगा। तो यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट, जाइलम फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है, पास पास अटैच्ड है एक दूसरे से। कोलेटरल एक ही रेडियस पर अटैच्ड है, जिसमें जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है। ठीक है, और क्लोज्ड क्योंकि कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर वेलिकुलर कैनाल, जो कि एयर से फिल्ड होगा, एंड कैरिनल कैनाल, सॉरी क्रेनियल कैनाल, वो वाटर से फिल्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो, राइजोम का डायग्राम। पिथ जो है पेरेन्काइमा की सेल से कवर्ड पूरी फील्ड है। ठीक है, कोई कैविटी नहीं है, एम्प्टी पिथ नहीं है। पिथ में पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट है, ब्लू कलर के। ठीक है, आउटर मोस्ट जो है एपिडर्मिस होगी, जो कि सिलिकेशियस थिकनिंग्स जो है उससे कवर्ड होगी। वेवी आउटलाइन होगी। इसमें रिजेस एंड फरोज जो है बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होते। प्रॉपरली वेल डिफाइंड रिजेस एंड फरोज एरियल स्टेम में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इस वेवी लाइन में, इस वेवी आउटलाइन में जो उभरा हुआ पोर्शन है, बाहर की तरफ मूविंग जो पोर्शन है, वो रिज है, और जो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है वो फरो है। फिर नेक्स्ट लेयर आती है आउटर कॉर्टेक्स, स्क्लेरल सेल्स की बनी होती है, रेड कलर की यहाँ पर मार्क की गई है। उसके बाद पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है, जो कि इनर कॉर्टेक्स है, और ब्लू कलर से दिखाया गया है उसको। पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। इनर कॉर्टेक्स में ही वेलिकुलर कैनाल जो है वो प्रेजेंट होंगी। ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो कैसे डेवलप हुए हैं? साइजोजेनस इनका ओरिजिन है। साइजोजेनस मतलब जो यहाँ पर सेल्स थे, उनकी सेल वॉल्स की, दो सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में गैप आ गया। यहाँ पर सेल टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ सेल वॉल जो है वो, उनके बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्पेस आया है, सेल, दो सेल्स की सेल वॉल्स अलग अलग हो गई, तो तब जो स्पेस बना, उस स्पेस की वजह से ये वेलिकुलर कैनाल बनी है। एक रिंग में अरेंज्ड है और ये एयर से फिल्ड होती है। फिर इनर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस से अंदर फिर स्टील है, स्टील में सबसे आउटर पेरिसाइकिल है। फिर सेंटर पूरी पिच से फिल्ड है, और रिंग में अरेंज्ड है सारे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्मॉल स्मॉल बंडल्स में प्रेजेंट है, एक कंटिन्यूअस रिंग नहीं बनाते, छोटे छोटे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक सर्कल में अरेंज्ड है, और फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, और जाइलम जो है वो पिथ की तरफ प्रेजेंट पॉइंटेड होगा, और जाइलम के बीच में जो है कैरिनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये राइजोम का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं एरियल स्टेम की। राइजोम जो था वो अंडरग्राउंड था, अब आती है एरियल स्टेम की बात। तो एरियल स्टेम जो है इसकी भी वेवी आउटलाइन है, लेकिन ये जो है वेल डिफाइंड रिजेस एंड फरोज होते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हो, जो उभरा हुआ ऊपर की तरफ पोर्शन है वो रिज है, और जो नीचे की तरफ बैठा हुआ पोर्शन है, डिप्रेशन है, वो फरो है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होगी, ठीक है, और सिंगल लेयर्ड होगी, और इसके सेल्स जो है थिक होंगे, क्यूटिकुलराइज्ड होंगे, सिलिका डिपॉजिट से कवर्ड होंगे,
और स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो संकन होंगे और फरोज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो नीचे डिप्रेशन है यहाँ पर देख सकते हो स्टोमेटा ऊपर वाले पोर्शन में नहीं है, रिज में नहीं है, नीचे की तरफ जब मूव करता है, नीचे की तरफ एक डिप्रेशन की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं हाइपोडर्मिस की, एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर। तो वो स्क्लेरेंकाइमा के सेल से बनी होती है। बाहर की तरफ जहाँ रिज है वहां पर तो वो बाहर की तरफ स्क्लेरेंकाइमा से बनी होगी। यहाँ पर रेड कलर के सेल्स दिखा रखे हैं स्क्लेरेंकाइमा के। और अंदर जो है हाइपोडर्मिस के क्लोरेंकाइमा के सेल्स होंगी। ग्रीन कलर की जो लेयर दिख रही है, एलोंगेटेड सेल्स जो है ग्रीन कलर के, ये क्लोरेंकाइमा के सेल्स हैं। ठीक है, तो दो तरह के सेल्स मिलकर हाइपोडर्मिस बना रहे हैं, स्क्लेरेंकाइमा के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्लोरेंकाइमा के। रिजेस में स्क्लेरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा का अमाउंट ज़्यादा होता है। फरो वाले रीजन में स्क्लेरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा सिंगल लेयर्ड होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टील की। स्टील की बात करें तो साइफोनो स्टील, अच्छा हाँ ये और चीज़ ध्यान रखो, नोड एंड इंटर नोड पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है, नोड पर जो है यू स्टील टाइप की स्टील है और इंटर नोड पर साइफोनो स्टील है। साइफोनो स्टील होती है जिसमें कि पिथ जो है पेरेन्काइमा की सेल से फिल्ड होती है, और यू स्टील होती है जिसमें नोड पर प्रेजेंट है और वहां पर जो है सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर वो हुआ है, इंटरनोड जो है वो साइफोनो स्टील है, और साइफोनो स्टील जो है वो कवर्ड होगी किससे, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जो। और इसको यहाँ पर भी आप ठीक कर लेना, राइजोम में जो है यू स्टील प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनोड पर साइफोनो स्टील है, और साइफोनो स्टील का मतलब होता है सेंटर में कैविटी का प्रेजेंट होना, क्योंकि साइफन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, जबकि यू स्टील जो है वहां पर जो पिथ है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की नहीं होगी। फिर होती है पेरिसाइकिल की बात। पेरिसाइकिल जो है वो प्रेजेंट होगी, वेवी होगी, और पिथ जो है वो लार्ज सेंट्रल होगी, और नोड जो है वहां पर पेरेन्काइमेटस पिथ होगी, कैविटी नहीं होगी। जबकि इंटरनोड जो है वो उसमें कैविटी प्रेजेंट होगी सेंटर में पिथ में, और वो साइफोनो स्टील हो। ठीक है, फिर बात करते हैं बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है राइजोम के। और यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम। सबसे बाहर सिलिशियस थिकनिंग है, सिलिका की थिकनिंग है। एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर बाहर की तरफ सिलिका की थिकनिंग डिपॉजिट प्रेजेंट है। फिर रेड कलर का जो है स्क्लेरेंकाइमा का कॉर्टेक्स है, जो कि रिजेस उभरा हुआ पोर्शन जो है वो रिज है। तो वहां पर स्क्लेरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा ज़्यादा अमाउंट में है, जबकि डिप्रेशन वाला जो जगह है, बैठा हुआ जो जगह है, वो वहां पर स्क्लेरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा सिंगल लेयर्ड में है, थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। उससे अंदर इनर कॉर्टेक्स है, जो कि ब्लू कलर के पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है। आउटर कॉर्टेक्स जो थी वो हाइपोडर्मिस थी, जो कि स्क्लेरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा के सेल से बनी है। और इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेन्काइमेटस है, और इसमें बीच में वेलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट है। इनर कॉर्टेक्स में वेलिकुलर कैनाल्स जो है साइजोजेनस ऑरिजिन है, मतलब दो सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में गैप आ जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और वो सेपरेट होने की वजह से जो गैप बनता है वो वेलिकुलर कैनाल बनाता है, एयर से फिल्ड रहता है और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर है ये। फिर कॉर्टेक्स के बाद अंदर की तरफ जो है एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस से अंदर पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल जो है स्टील का पार्ट है। स्टील में सेंटर में जो है पिथ कैविटी होती है। यहाँ पर पेरेन्काइमा के सेल्स नहीं होंगे, खाली जगह होगी, एक कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये इंटरनोड का पोर्शन है। नोड का पोर्शन कैसा होगा, यहाँ पर कैविटी की बजाय क्या प्रेजेंट होंगे, पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे, ये सॉलिड होगा।
ठीक है, कोई सेंटर में पिथ की कैविटी नहीं होगी। वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होंगे। पिथ जो है वो सेल्स से फिल्ड होगी। ठीक है, फिर बात आती है वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड हैं, जैसे राइजोम में थे वैसे ही यहाँ पर भी अरेंजमेंट है। बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ मेटाजाइलम, और बिल्कुल सेंटर की तरफ पॉइंट करता हुआ जो है प्रोटोजाइलम, यानी एंडार्क कंडीशन होगी। रूट में एक्साक्ट कंडीशन थी, स्टेम में एंडार्क कंडीशन है। ठीक है, और जाइलम के बीच में एक कैविटी है, कैरिनल कैविटी, वो वाटर से फिल्ड होती है और मेनली उसका फंक्शन कंडक्शन का होता है, वाटर कंडक्शन में वो हेल्प करती है। ठीक है, ये किसका रीजन है, ये है इंटरनोड का सेक्शन। ठीक है, इंटरनोड जो होता है वहां पर होलो कैविटी हो सकती है। नोड जो होता है वो पिथ जो है वहां पर पेरेन्काइमा की सेल से फिल्ड होती है, कोई कैविटी नहीं होती। तभी नोड जो है वो थोड़ी सॉलिड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर एक रिज एंड फरो का ही क्लोजअप है, देख सकते हो आप। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, सिलिका की डिपॉजिट है बाहर उसके, और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं पैच में, रिज पे और फरो में जो है रिज पर स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोरेन्काइमा के सेल्स हैं। ऊपर की तरफ रेड कलर के स्क्लेरेन्काइमा है, नीचे ग्रीन कलर के फ्लोरेन्काइमा है। इनका फंक्शन फ्लोरेन्काइमा का होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करना, और जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट है। जहां पर स्टोमेटा होगा उसके नीचे स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर अंदर की तरफ इनर कॉर्टेक्स है, पेरेन्काइमा के सेल से बनी है पूरी। फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर बाहर की तरफ मेटाजाइलम है, सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है, बीच में पूरा फ्लोएम प्रेजेंट होगा, और प्रोटोजाइलम के साथ कैरिनल कैविटी प्रेजेंट होगी, और सेंटर में पिथ की कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये तो था स्ट्रक्चर। तो अगर नोड का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको कैविटी जो है पूरी पिथ की जो है वहां पर कोई कैविटी नहीं दिखानी, वहां पर आपको पेरेन्काइमा के सेल्स बनाने हैं। और अगर इंटरनोड का स्ट्रक्चर आएगा तो आप सेंटर में कैविटी दिखाओगे। ठीक है, और ये तो था इसका एनाटॉमी, इक्विसेटम की, रूट की, स्टेम की। लीफ की यहाँ पर एनाटॉमी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लीफ जो है स्केल लाइक होते हैं, सिंपल होते हैं बहुत, उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो आती है जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक फीचर्स, जिससे कि इक्विसेटम सर्वाइव कर सकता है। और जीरोफिटिक फीचर्स क्या होंगे, जैसे सम स्पीशीज ग्रो अंडर एक्सट्रीम जीरिक कंडीशन, जैसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पर भी ग्रो करते हैं ये। इक्विसेटम आर्वन से है, वो बहुत कॉमन उसका एग्जाम्पल है। फिर जो राइजोम होता है वो डीप सीटेड होता है, राइजोम सॉइल के अंदर बहुत डीप जो है पेनिट्रेटेड होता है और ग्रो करता है बहुत डीप सॉइल में, और फिर भी और ऊपर की तरफ एरियल ब्रांचेस देता है। ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है। मेन स्टेम सॉइल के अंदर है, ऊपर की तरफ एरियल ब्रांच है। एरियल स्टेम जो है वो ग्रीन कलर की है एंड फोटोसिंथेटिक है। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम जो कि मेन थी वो ब्राउन कलर की रहती है, और लीव्स जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है, और प्रोटेक्टिव फंक्शन के हो जाते हैं, क्योंकि नोड का जो सब बिल्कुल इमीडिएट अपर रीजन जो होता है नोड का, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो उस पोर्शन को ये बचा कर रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर स्टेम जो है जॉइंटेड है, नोड इंटरनोड में डिवाइडेड है। रिजेस एंड फरोज प्रेजेंट है, रिजेस एंड फरोज की प्रेजेंस की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से एक वो हिंड्रेंस आ जाती है, इंटरफेरेंस आ जाती है, और स्टोमेटा इसी वजह से फरोज जहाँ पर होंगे वहाँ पर बनते हैं। एपिडर्मिस थिक वॉल्ड होगी, स्टिफ होगी, और सिलिका मैटर से कवर्ड होगी, और स्टोमेटा जो है वो संकन होंगे, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में नहीं होंगे, उससे एक्सपोज नहीं होंगे। और जो
रिजेस है वहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा के थिक सेल्स होंगे जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और डेसिकेशन भी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है स्टेम के क्लोरेंकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो करते हैं। फिर आते हैं हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स। हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स में क्या आएगा कि सम स्पीशीज जो है वो वाटर के पास ग्रो करती हैं, जैसे इक्वेसिटम डेबिल जो कि कॉमन है इंडिया में, कॉमनली मिलती है। वो रिवर बैंक्स जो होते हैं, किनारा जो है न किसी नदी का, वहाँ पर ग्रो करते हैं, या स्वैम्पी रीजन जो है वहाँ पर ग्रो करते हैं। और उनमें लार्ज वेलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं कॉर्टेक्स में, जो कि एयर स्टोर करके रखती हैं और वो गैसियस एक्सचेंज के लिए एयर प्रोवाइड करते हैं अंदर के जो अंदर वाले सेल्स होते हैं स्टेम के उनको। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जाइलम जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, अच्छे से प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर के कांटेक्ट में ग्रो कर रहे हैं प्लांट। और कैरिनल कैनाल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, वो सिंपल स्ट्रक्चर हैं और कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेंटर में लार्ज कैविटी होती है जो कि स्वैम्पी और रिवर एरियाज के आसपास हाइड्रोफिटिक कंडीशंस में जो ग्रो करते हैं उनमें पिथ जो है उसमें बहुत लार्ज सेंट्रल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ उसके जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं प्लांट के इकोसिस्टम के, जो उसको हेल्प करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। और ये डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करने की एबिलिटी की वजह से ही ये प्लांट जो है अब तक जो है प्रेजेंट है, लिविंग कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। So this was about the anatomy and morphology and anatomy of ecosystem. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ टॉपिक ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।